कल्पनाओं की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, भाग 4। क्यों ना बोलूं मैं, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। इस दरिंदे ने मुझे बर्बाद कर डाला और मैं चुप रहूं। इसके कारण मेरी लाज कलंकित हो गई है और इसे सजा नहीं मिल रही। मुझ पर जुल्म तोड़ा गया है और उल्टे मुझे ही दोषी बनाया जा रहा है। क्या यही आपका कानून है जो अपराधी को बख्श रहा है और एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दे रहा है कि मैं इसका शिकार होते हुए भी किशन पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? मिस राधा, ये अदालत है और यहाँ पर किसी की स्पीच सुनकर या रोना धोना देखकर जजमेंट पास नहीं किया जाता। कानून को सबूत चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारे शरीर पर जो पाए गए निशान हैं वो खरोच के हैं, ना कि कोई जबरदस्ती के। और ऊपर से तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह भी नहीं है जो ये साबित कर सके मिस्टर किशन 26 तारीख को शहर में ही थे या फिर किसी ने तुम्हारा किडनैप होते हुए देखा। जज साहब, राधा इस समय विटनेस बॉक्स में खड़ी थी जिसमें कुछ देर पहले डॉक्टर खड़ा था। वो बोली, अगर मुझे पता होता कि किशन मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं ज़रूर 2-4 गवाह पहले से ही तैयार रखती और 1-2 कमरे में भी रखती जहां इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मिलॉर्ड, किशन का वकील रामदयाल राधा को देखते हुए बोला, जैसे कि मिस राधा अपने बयान में बता चुकी है कि ये अपनी सहेली के साथ नाइट शो से पिक्चर देखने गई थी। क्या इन्होंने मेरे क्लाइंट को ये पहले से ही बतला दिया था कि वो अपनी सहेली के साथ नाइट शो में जा रही है पिक्चर देखने? तुम अपने घर से बाहर रात के 12:30 बजे खड़े रहना, या मेरा क्लाइंट को ये ख्वाब आया था कि तुम 12:30 बजे आ रही हो, जो मिस्टर किशन ने तुमको पीछे से आकर दबोच लिया। मैं अदालत को ये पहले ही बता चुकी हूँ कि किशन ने पहले भी मेरे साथ छेड़खानी की थी और मैंने इसको पूरी तरह से लताड़ मारा था। इसके दिल में मुझसे बदला लेने की बात होगी। वासना में लिप्त इंसान 4-5 घंटे तक इंतजार कर सकता है। हो सकता है किसी तरह से इसे मेरे पिक्चर जाने की बात पता चल गई हो, और ना भी पता चले, मेरा आना जाना इसके घर के आगे से ही होता है। ये मेरा फैक्ट्री से आने का इंतज़ार कर रहा होगा और मेरे आने के इंतज़ार में 12:30 बजे तक वहीं खड़ा रहा। तुमने किडनैपिंग के टाइम पे शोर क्यों नहीं मचाया? वो कमरा काफ़ी भीतर था, मैंने शोर मचाया भी था। यदि किसी ने मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी हो तो इसमें मेरा क्या दोष? दूसरे, इसके घर के इधर उधर दुकानें हैं और सामने फैक्ट्री जो कि 9 बजे बंद हो जाती है। रात के 1 बजे के करीब कौन मेरी आवाज़ सुनता? तुम कितने बजे तक ड्यूटी करती हो? 8 बजे तक। इसके बाद तुम सैर सपाटे को भी जाती होंगी? नहीं। राधा के स्वर में कड़वाहट थी। मैं सीधे घर ही जाती हूँ, बीच में कहीं नहीं रुकती। मिलॉर्ड, रामदयाल चीखा। मिस राधा ने स्वयं ही बताया कि ये सीधे घर पहुंचती है, यानी कि 8 बजे तक घर पहुंच जाती है। इन्होंने ये भी बताया कि किशन के घर के आजू बाजू की वो सामने वाली फैक्ट्री 9 बजे बंद हो जाती है। फिर मेरे क्लाइंट की हिम्मत कभी नहीं हो सकती कि वो मिस राधा पर कोई अटैक करे, और इन्हें ये पता नहीं था कि मिस राधा रात के 12:30 बजे लौटेंगी, क्योंकि जब मिस राधा इसके घर के सामने से गुजरती है तब आसपास की दुकानें खुली रहती है। इसलिए मेरे क्लाइंट के मन में वैसा तो कोई ख्याल आ ही नहीं सकता। क्या मिस राधा कोई ऐसा गवाह पेश कर सकती हैं जो राधा जी के कहे अनुसार ये कह सके कि उस रात से 2-3 दिन पहले मिस्टर किशन ने राधा को छेड़ा था? मैं सहेली का नाम नहीं पूछूंगा जिसके साथ ये पिक्चर जाने का दावा कर रही है, और ना ही उस सहेली की गवाही दिलवाना चाहूंगा, क्योंकि वो सहेली झूठ बोल सकती है। क्या मिस राधा पिक्चर के टिकट हाजिर कर सकती है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। शंकरलाल उठ खड़े हुए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वकील साहब पिक्चर के टिकट क्यों मांग रहे हैं। गरीब इंसान पिक्चर टिकट घर में लाकर नहीं घुसा करता है। मैं साबित कर सकता हूं कि मेरे क्लाइंट ने मिस राधा को किडनैप करने की कोशिश नहीं की है। रामदयाल पूरे जोश खरोश में बोला, और ये बात मेडिकल रिपोर्ट से भी साबित हो चुकी है। मिस राधा ने झूठा आरोप लगाया मेरे क्लाइंट पर। या तो ये किसी खास मकसद से या मिस्टर किशन के किसी दुश्मन के लिए ऐसा कर रही है। इन्होंने पिक्चर वाली बात झूठी गढ़ी है, क्योंकि ये जानती थी कि मेरे क्लाइंट के घर के आजू बाजू में 9 बजे तक दुकानें और फैक्ट्री खुली रहती है। अगर ये कहती कि
मेरी फैक्ट्री से लौटते वक्त उनका किडनैप हुआ था, तो कभी भी इनकी बात का यकीन नहीं करता, क्योंकि तब वहां पर चहल पहल रहती है। इन्होंने पिक्चर की बात गढ़ कर ये कह दिया कि आधी रात के बाद उनका किडनैप हुआ था। मैं तो खूब चीखी थी। मिलॉर्ड, ये लड़की बहुत चालाक है। अगर ये बता होता कि मिस्टर किशन 26 जनवरी को दिल्ली गए हैं, तो ये सब ड्रामा किसी दूसरी तारीख में करती। अच्छा हुआ मेरे क्लाइंट के पास दिल्ली जाने के सबूत थे, वरना ये लड़की अपनी चाल में कामयाब हो जाती और मेरे क्लाइंट को निर्दोष होते हुए भी सजा के साथ साथ बदनामी भी मिल जाती। नहीं, ये झूठ है, बकवास है। मैंने किशन पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। राधा चीखी। ये सच है कि किशन ने मुझे किडनैप किया और मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। मुझे आश्चर्य है अपने वकील साहब पर कि ये मेरी इंसल्ट करा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सबूत का जिक्र ना करना, मैं स्वयं ही मौका आने पर सबूत दूंगा। तुम किस सबूत की बात कर रही हो? जज साहब ने पूछा। किशन के खिलाफ सबूत, ये सबूत जो किशन को अपराधी साबित करेंगे। ये सबूत कौन से है और कहाँ है? जब किशन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सबूत के तौर पर लहू से सनी चादर, जिस पर किशन का नाम भी केसमेंट के आगे कड़ा है, एक आत्मकथा की लाल डायरी, एक अधूरा लेटर और ओम नाम का लॉकेट ले आई थी। चादर पर अंकित नाम ये साबित करेगा कि वो लहू मेरा है और 26 तारीख की रात को उसने किडनैप करने के साथ साथ मेरे साथ मार पिटाई भी की थी। वो अधूरा लेटर किशन ने मुझको ही संबोधित करके लिखा था, जिसमें इसने 2-3 दिन पहले ही बदतमीजी की माफ़ी मांगी थी, और वो लाल डायरी भी मैं रैक से सबूत के तौर पर उठा लाई थी। मिस्टर शंकरलाल को ये अदालत वो सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहती है, जज साहब ने कहा। शंकरलाल के चेहरे पर मानो आश्चर्य के भाव थे, मानो राधा ने कोई झूठी बात कह डाली हो। वो कभी राधा को तो कभी ऊंचे स्थान पर विराजित जज साहब को देख रहे थे। समझ में नहीं आता मिलॉर्ड, वो अच्छी एक्टिंग करते हुए बोले कि ये लड़की क्या कह रही है, इसे मुझे इस तरह के कोई सबूत नहीं दिए थे। क्या मतलब है वकील साहब? राधा चीखते हुए बोली। मिस्टर शंकरलाल, जज साहब ने हस्तक्षेप किया। क्या मिस राधा ने आपको इस तरह के कोई सबूत दिए थे? नहीं नहीं मिलॉर्ड, झूठ बोलता है तू, राधा तड़प कर बोली। तू भी डॉक्टर की तरह किशन से मिला हुआ है। मैंने तुझे सबूत की वो पोटली दी थी। तूने कहा था ना कि वो सबूत नष्ट कर देगी, इसलिए पुलिस को सबूतों के बारे में नहीं बताना। अरे नीच, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे क्या पता था कि मैं राम नहीं रावण के पास जा रही हूँ। मिलॉर्ड, ये लड़की मेरी इंसल्ट कर रही है, शंकरलाल ने चीखते हुए कहा। सारा शहर जानता है कि शंकरलाल ने कभी अपने क्लाइंट को धोखा नहीं दिया और मेरे सभी केसेस बिन हुए हैं। ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, ये मेरे करियर पर धब्बा लगा रही है। मैंने इसे निहायत ही शरीफ वो भोली लड़की समझा था, और एक अबला समझकर ही इसका मुकदमा लड़ा था, और अब ये उल्टे मुझे ही टकवाने की फिराक में। मिस राधा, हक नहीं पहुंचता कि तुम एक सीधे शरीफ और बड़े वकील पर झूठा इल्जाम लगाओ। सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी, तुम नहीं। तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा। जज साहब की बात पर राधा कर रह गई। मिस्टर रामदयाल, तुम्हें कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। रामदयाल उठ खड़ा हुआ। मिलॉर्ड, ये अदालत देख ही चुकी है कि मिस राधा कितनी सच और कितनी झूठ है। पहले कि वो मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाए, जिससे मेडिकल रिपोर्ट ने झुठला दिया है। जब राधा की चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने दूसरी चाल खेली। स्वयं को निर्दोष दर्शाने के लिए इसने अपने वकील पर झूठा इल्जाम लगा दिया, जिसने जिन सबूतों का ब्यौरा दिया है दरअसल उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब ये साफ जाहिर हो चुका है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर किशन बेगुनाह है और मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए और मिस राधा को 2 शरीफ शहरियों पर झूठे इल्जाम लगाने के जुर्म में सजा दी जाए। रुक कर बोला, दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिस राधा, जज साहब बोले, तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ जज साहब। राधा उदासीनता से बोली, अब मुझे ही अपनी पैरवी करनी होगी। उसने शंकरलाल की और देखा, फिर बोली, वकील साहब इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि ये सच नहीं बोलते हो। सच बोलने वाले वकीलों को सड़क पर मूंगफली का ठेला लगाकर पेट भरना पड़ता है। जो अपनी सूझबूझ के बल पर झूठ बोलने में माहिर हो, वही अपने क्लाइंट को जिता सकता है और सफल है।
अभी आपने ही मुझसे कहा कि मैं शहर के सबसे बड़े वकील पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ जज साहब कि आप वकील शंकर लाल पर हद से ज़्यादा विश्वास है। अगर मेरी जगह सीता माँ भी आकर मेरे वाले बयान कहें तो आप फिर भी यही कहेंगे। वकील शंकर लाल शहर के सबसे बड़े वकील है और आपका यही कहना है कि इस बात की गारंटी है कि जिस केस को वकील शंकर लाल हैंडल करता है वो जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि अदालत के भगवान कहे जाने वाले जज भी शंकर लाल को अपना विश्वास मानते हैं। अगर शंकर लाल मेरे प्रति ईमानदार होते तो 100% ये केस मैं ही जीतती, भले ही मेरे साथ कुछ भी हुआ हो या मैंने किशन पर झूठा ही इल्ज़ाम लगाया हो। मिलॉर्ड रामदयाल जी का ये सरासर अदालत की इंसल्ट है, बेइज्जती है। ये अनशंट बककर कानून की तौहीन कर रही है। इस लड़की को तो अदालत में भी खड़े होने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि अपनी चाल में फेल होने की वजह से इसका दिमाग फिर गया है। न जानिए क्या उलट पुलट बोले जा रही है। इसे आगे नहीं बोलने देना चाहिए। वकील साहब, राधा चीखी, अदालत कोई सराय नहीं है जिसको एक ही व्यक्ति के नाम पर कर दिया जाए। अदालत एक मंदिर है जिसपे सबको विनती करने का अधिकार है। हर किसी को ये हक है कि वो अपनी सफाई दे सके और इंसाफ की मांग कर सके। अदालत को मुझे मौका देना ही होगा, मैं अपनी बात रख सकूं। इसके बाद अदालत जो कहेगी मैं उसे मानूंगी। मिस राधा, जज साहब आंखों पर चश्मा चढ़ाकर दुरुस्त करते हुए, अदालत तुमको बोलने की सफाई या सबूत देने की इजाजत देती है। थैंक्स जज साहब। राधा फिर शंकर लाल को निहारते हुए बोली, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि कोई वकील ऐसी भी हरकत कर सकता है। मैंने वकील साहब को लहू की सनी चादर, किशन के हाथ से लिखी आत्मकथा वाली डायरी, मुझे संबोधित किया हुआ लेटर और ओम नाम का एक लॉकेट दिया था। मेरे पास इस बात का साक्ष्य भी है, लेकिन पहले मैं एक सवाल किशन से करना चाहती हूँ। इजाज़त है। मेडिकल रिपोर्ट में किशन के बारे में ये लिखा है कि इसके नाखून में और इसके शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई भी निशान या नाखून में कोई खाल या कुछ भी नहीं मिला है। ना कोई घाव का निशान है ना कुछ। इस बात को लेकर तो मैं भी चौंक गई, लेकिन एक बात का खुलासा मैं भी करना चाहती हूँ जो मैंने शंकर लाल से भी कहा था। जब किशन ने मुझे किडनैप किया था, उसके बाद जब उसने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैंने लोहे के ताले से उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। उसी खून में सनी चादर, उसके और मेरे खून में सनी हुई चादर, वो सबूत मैं इकट्ठा कर कर शंकर लाल के पास ले गई थी और उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं अदालत में इस बात के लिए बिल्कुल भी मुंह ना खोलूं, मैंने किशन को मारा है। अदालत में मौजूद जन समुदाय की में कुनकुनाहट में शोर की लहर उठ गई। शंकर लाल की हालत तो बहुत बुरी थी। उसे अपने 20,000 रुपये वाले जाते दिख रहे थे। रामदयाल भी पलटी हुई बाजी से बहुत चक्का था। किशन इधर उधर पगले झाँक रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। आपने लकड़ी के हथौड़े को टेबल के टॉप पर 2 बार मारा। मिलॉर्ड, किशन अचकचाते हुए बोला, मैं अपने एविडेंस में बतला ही चुका हूँ कि 26 जनवरी की रात मैंने दिल्ली के त्रिवेणी होटल के स्वीट में गुजारी थी। इस राधा को किसने किडनैप कर लिया? जब मैं यहाँ था ही नहीं, मैं दिल्ली था, तो मैं उनको कैसे किडनैप कर सकता हूँ? मेरी बॉडी पर कैसे खरोच के निशान आएंगे? और वो बेडशीट जिसकी बात वो कर रही है, मैं नहीं जानता कहाँ से आई है। आप खुद ही देख सकते हैं मिलॉर्ड, मैं एक लौता पीस खड़ा हूँ, ना तो कोई चोट का निशान है ना कुछ। और इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे ताले से पीट पीट कर मार डाला था। आप खुद ही बताइए जज साहब, ये कैसे संभव है? मैं तो इनके सामने बिल्कुल ठीक सही सलामत खड़ा हूँ। या तो मिस राधा ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली थी, जिसका नशा इनके दिमाग से और इनकी आंखों से अभी तक नहीं उतरा। तभी ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। झूठ बोलता है ये, दिल्ली नहीं गया था। सच ये है कि ये यहीं पर था और इसने मुझे किडनैप किया था। ये अपनी झूठी दलीलों से मुझे झुठलाना चाहता है और खुद को सज़ा से बचाना चाहता है। जज साहब से मुखाते हुई, अगर ये बात साबित हो जाए कि मैंने शंकर लाल को किशन के खिलाफ सबूत दिए थे, तो क्या अदालत किशन को सजा देगी? मिस राधा, जज साहब बोले, यदि तुम ये साबित कर सको कि तुमने वकील साहब को कुछ सबूत दिए थे, तो अदालत सबसे पहले वकील साहब से वो सबूत मांगेगी। फिर उसके बाद यदि वो सबूत किशन को मुजरिम करार साबित करते हैं, तो किशन अपराधी घोषित होगा और सजा का हकदार भी होगा। और यदि वो सबूत वकील साहब ने खत्म कर दिए होंगे, तो क्या किशन बाइज्जत बरी होगा?
क्या मतलब मिस राधा? जज साहब ने पूछा। जज साहब, राधा आत्मविश्वास से बोल रही थी, यदि मैं वकील साहब को सबूत देने की बात साबित करती हूँ, लेकिन वो सबूत वकील साहब अदालत में पेश नहीं कर सके, यानी इन्होंने वो सबूत नष्ट कर दिए हो, तो क्या अदालत किशन को सजा नहीं देगी? कहानी में आया नया मोड़। राधा ने किसको गले से पीट पीट कर मारा था? किसने राधा का किडनैप किया था? क्या वाकई में वो किशन था या उसका कोई बहरूपिया? क्या है इस कहानी का सच? क्या है राधा के साथ हुए उस घिनौने अपराध का सच? क्या वाकई में राधा एक मानसिक तनाव से गुजर रही है जिसके चलते उसने झूठा इल्जाम लगाया है, या फिर मांजरा कुछ और है? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर।